नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल छात्रों का आंदोलन था जंतर मंतर दिल्ली पर। सीजेपी पार्टी की तरफ से आह्वान किया गया था। सोनम वांगचुक ने पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं। इसको लेकर के कल संसद घेराव का एक कार्यक्रम था और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए, जिस प्रकार से दिल्ली के सड़कों पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, इसका नजारा कल पूरा देश देखा। मानो कल जनरल डायर की भूमिका में सरकार थी और लाला लाजपत राय की भूमिका में भारतीय छात्र थे, सड़कों पर जो पीटे जा रहे थे। तमाम क्लिप वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ छात्रों का पैर टूटा है तो किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, तो कोई छात्र सड़कों पर ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ है। ना उनका कोई सुन रहा है, ना उनकी कोई मदद कर रहा है। केवल और केवल पुलिस वाले हाथों में डंडा लेकर के भांज रहे थे उनके ऊपर। और उनकी मांग केवल एक थी कि जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नीट का एग्जाम का पेपर जो लीक हुआ था, उसकी वजह से 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया था। और छात्रों का यही मांग था कि हमारे जो असफल शिक्षा मंत्री हैं, जिससे पेपर लीक रुक ही नहीं रहा है, उतना तो बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता है जितना मोदी राज में छात्रों का पेपर लीक हो रहा है। तो उसी को लेकर के एक मांग थी छात्रों का कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो जाए। लेकिन सरकार कहाँ झुकने वाली है। सरकार तो घमंड में चूर है कि हमको हराने वाला कोई अब पैदा ही नहीं हुआ है, हम तो जीतते रहेंगे क्योंकि ईवीएम का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। और इसी गुमान में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम छात्र घायल हो गए। और कल जो दिल्ली में हुआ है, ये पिछले 25 से 30 सालों में भी नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं कि संसद भवन के गेट तक छात्र पहुंच गए थे धरना प्रदर्शन करते हुए। आनन फानन में सरकार को मेन गेट बंद करवाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से जो है कि भागते हुए नजर आए। वैसे नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे। तो कल भी संसद भवन से गाड़ी में बैठे और चल दिए। छात्र सड़कों पर मार खा रहे थे, उनसे क्या मतलब है। और यही नरेंद्र मोदी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये लोग मौन मोहन सिंह कहते थे कि वो किसी भी मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन आप सबको पता होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर बैठे हैं, तब से लेकर आज तक देश में कितना भी बवाल हो, कितना भी देश संकट में चला जाए, किसान आत्महत्या कर ले, किसान अपने मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करे, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए थे, लेकिन एक बार भी ना ट्वीट या ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आकर के किसानों के सवाल का जवाब देते हैं। और कल भी वही हुआ, छात्र पीटे जा रहे थे, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का सर फूट रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है। वो अपने गाड़ी में बैठे और संसद भवन के पिछले दरवाजे से निकल लिए। बाद में सरकार को झुकना पड़ा और उन छात्रों से बात करने के लिए ऐलान करना पड़ा। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता उन छात्रों के वहां पर मदद कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई पुलिस वालों से बात कर रहा था कि क्यों पीट रहे हो इन बच्चों को, ये भारतीय बच्चे हैं, ये भारत के भविष्य हैं, इनकी भी एक बार सरकार को सुन लेनी चाहिए कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या दिक्कत है, क्यों सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार घमंड में चूर है। सरकार ना नौजवानों से बात करेगी, सरकार ना छात्रों से बात करेगी, सरकार ना किसानों से बात करेगी, कि सरकार ना गरीबों से बात करेगी। सरकार केवल अपनी सुनेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, तो महीने में एक बार मन की बात करते हैं। और मन की बात में केवल वो अपने मन की बात करेंगे, युवाओं के मन की बात नहीं होगी, गरीबों के मन की बात नहीं होगी, छात्रों की मन की बात नहीं होगी, किसानों की मन की बात नहीं होगी। केवल और केवल बात किसके मन की होगी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मन की बात होगी। देश आपकी मन की बात अब सुन चुका है। अब देश भी अपने मन की बात आपको सुनाना चाहता है, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये सत्ता, ये कुर्सी किसी बाप की बपौती नहीं है। कितने प्रधानमंत्री आए और कितने प्रधानमंत्री चले गए,
ये भारत है, लोकतंत्र से चलेगा, लोगों के वोट से चलेगा, आपके घमंड से नहीं चलेगा, ईवीएम मशीन के वोट से भी नहीं चलेगा। ये लोग जिसको चुनेंगे वो देश चलाएगा। और आपसे पहले भी 16-17 प्रधानमंत्री आए और चले गए, और आप भी चले जाइएगा। आप भी कोई परमानेंट उस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन जो आपका घमंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो घमंड है वो 7वें आसमान पर चला गया है। तो मैं बताना चाहता हूं, घमंड तो रावण का भी नहीं था, घमंड तो रावण का भी नहीं था, तो आपका घमंड कैसे रहेगा? और जो ये भारतीय जनता पार्टी और आप इतने घमंड में चूर हैं कि हमको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, तो भारतीय लोगों के वोट का ताकत इतना है कि अच्छे अच्छों को हरा के घर भेज दिया। तो आप किस खेत के मूली हैं? तो इसलिए आपसे भी विनती है कि मोदी जी अब तो कम से कम किसानों की मन की बात सुन लीजिए। देश आपके मन की बात पिछले 12 सालों से सुन रहा है। अब समय आ गया है कि आप छात्रों की मन की बात सुनिए, आप किसानों के मन की बात सुनिए, आप गरीबों के मन की बात सुनिए, आप नौजवानों के मन की बात सुनिए। आपको बेरोजगारों के मन की बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप के मन की बात देश सुन सुन के उब चुका है। अब देश भी आपसे कुछ सुनाना चाहता है, देश के मन में क्या है वो आपको बताना चाहता है। देश किस प्रॉब्लम में है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही नीट का पेपर जो लीक हुआ था उससे त्रस्त आकर के 20 छात्र आत्महत्या कर लिए थे। और आप हैं कि पुलिस को आगे कर देते हैं और पुलिस बर्बरतापूर्वक छात्रों को पीटती है। कल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जिस प्रकार से वहां पर छात्रों को पानी पिला रही थी, उनको मदद कर रही थी, वो क्लिप वायरल हो रही है। तो विपक्ष के जो लोग हैं, तमाम नेता कल छात्रों के समर्थन में वहां पर गए थे। उन लोगों को भी लग रहा था कि इन छात्रों का साथ देना चाहिए और सरकार को भी इन छात्रों की बात को सुन लेना चाहिए। सरकार के मन में क्या था पता नहीं, जब निकल करके आया तो पता चला कि सरकार के मन में यह है कि हम आपका बात नहीं सुनेंगे और आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाएगा। और वही कल हुआ। तो दोस्तों, आप सब कल की घटना को लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घमंड में चूर हो चुके हैं? उनको देश की छात्रों का आवाज उनके कानों तक पहुंची नहीं रही है, गरीबों का आवाज उनके कानों तक पहुंची नहीं रही है। इन सब के बारे में आप सब की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।